हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, 7वां वीडियो है। इसके पहले यानी निर्देशांक ज्यामिति का 6 वीडियो अपलोड हो चुका है। हम लोग प्रश्न संख्या 16 पे हैं। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0,0 तथा 3,√3 हो तो उसका तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, तीसरा शीर्ष हमें ज्ञात करना है तो इसको कुछ ना कुछ तो मानना होगा। और यहाँ से देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं तो ये बता चुके हैं। यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे आप नाम से ही पकड़ सकते हैं कि सम मतलब बराबर होता है, बाहु मतलब भुजा होता है। यानी जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करेंगे समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम हम बी दे देते हैं और इसका नाम सी दे देते हैं। ए के लिए जो इसके निर्देशांक लेंगे वो क्या लेंगे तो 0,0 खुद दे रखा है, ठीक है। बी के लिए हम कितना मान लेते हैं तो 3,√3 मान लेते हैं, ठीक है। और सी के लिए कितना मानेंगे तो आप कह सकते हैं कि नहीं दिया है तो हम कितना मानेंगे तो x, y मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद लैंग्वेज में हम क्या लिखे तो आप कह सकते हैं कि माना कि ABC ये क्या लिए हैं त्रिभुज, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्षों का निर्देशांक, जिसके शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः क्या क्या है फ्रेंड्स। इसके शीर्ष का निर्देशांक ए के लिए कितना है तो आप कह सकते हैं 0,0, बी के लिए कितना है तो आप कह सकते हैं तो 3,√3 है, तथा सी के लिए कितना है तो x, y है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे तो यानी समबाहु त्रिभुज होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी बराबर होगी और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी बराबर होगी और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी बराबर होगी। यानी ए बी भुजा भी बराबर होगा, BC भी भुजा बराबर होगा और AC भी भुजा, आपस में तीनों भुजा यानी बराबर होंगे। तो आप कह सकते हैं कि क्या होगा, AB जो है वो बराबर होगा किसके तो BC के, और BC जो है बराबर होगा किसके तो AC के। यानी ये तीनों भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ से हम दूरी सूत्र का यूज करेंगे, लिखेंगे दूरी सूत्र से, ठीक है। किसको किसको पहले प्रूव कर दिया जाए तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं पहले किसको, BC को। तो यानी हम लोग दूरी सूत्र से प्रयोग करेंगे किसको, BC के बराबर किसको प्रूव करेंगे, AC को। यानी कहने का मतलब है पहले इसके बराबर इसके, क्योंकि तीनों भुजा आपस में बराबर है तो किसी को आप उठा सकते हैं। तो BC के बराबर AC, फिर AB के बराबर हम AC को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दूरी सूत्र का यूज करेंगे तो क्या है फ्रेंड्स, BC में देखिए B और C यही ना है। तो यानी x में से, यानी इसके पहले में से इसके पहले को घटाएंगे और इसके पहले में से इसको घटाएंगे। तो आइए यहाँ पे घटाने का प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x में से क्या हो जाएगा, 3 को घटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x2 - x1 और y2 - y1, ठीक है। प्लस है तो प्लस हो गया, और यहाँ से y में से किसको घटाएंगे तो आप कह सकते हैं यानी √3 को, और इस पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर, और बराबर यहाँ पे है तो बराबर कर दिए। अब हमें मतलब है AC से, किससे मतलब है, AC से। A यहाँ पे है और C यहाँ पे है, तो इसके पहले में से इसको घटाएंगे और इसके पहले में से इसको घटाएंगे। तो x में से किसको घटाएंगे, 0, और इस पे स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे। फिर y में से किसको घटाएंगे, 0 को, और इस पे भी क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास क्या होगा, अब यहाँ से हम लोग को रूट तो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तब। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। क्यों कर रहे हैं वर्ग, क्योंकि हमें रूट हटाना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - √3 का स्क्वायर, ठीक है, पे होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ से ये कट गया और यहाँ से ये कट गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कट गया। अब हमारे पास कितना बचा तो आप कह सकते हैं x - 3 बचा और इस पे स्क्वायर बचा, और यहाँ पे कितना बचा तो y - √3 बचा और इस पे स्क्वायर बचा। यहाँ पे कितना, x में से 0 जाएगा तो x ही होगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा,
और यहाँ पे करेंगे तो y में से 0 हो जाएगा तो y होगा, और इस पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर को हम लगा दिए। ठीक है, जब हम आगे हल करेंगे तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2a, और b के जगह पे कितना है 3, 2ab हो गया, और प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस का साइन दे दिए। इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a के जगह पे कितना है y, और b के जगह पे कितना है √3, 2ab, और प्लस क्या होता है बी स्क्वायर कहने का मतलब किसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर है तो बराबर कर दिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 दूनी के 6, 6 में x से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और यहाँ y में y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 2 में √3 से गुना करेंगे तो 2√3, और y है तो यानी 2√3y हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, और बराबर में कितना होगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम एक काम करते हैं ये कि यानी इसको इधर एक साइड कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा जब हम एक साइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9x, यहाँ पे इसको क्या कीजिए कि 9 को क्या करते हैं फ्रेंड्स, 9 को रहने देते हैं, 9 को 3 के साथ में जोड़ के एक ही बार लिख दिया जाएगा, तो 9 को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 2√3y, और यहाँ पे 3 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 12, और बराबर में कितना एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे, यहाँ पे देखिएगा हम लोग एक तरफ नुला रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है तो इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो इधर आएगा बराबर की इधर तो माइनस का वाई स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब प्लस माइनस को काट सकते हैं, यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ से प्लस का वाई स्क्वायर आपस में कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, तो माइनस का 6x बचा, माइनस का 2√3y बचा, और प्लस में कितना बचा 12, और बराबर में कितना बचा 0। ठीक है, अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो क्या कॉमन लीजिएगा, तो माइनस यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, तो यानी द्वितीय कितना हो जाएगा 6 द्वितीय 6 यानी 3x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस √3y हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, और बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए ये जो है गुणा में है, इसके साथ में ये गुणा में जुड़ा हुआ है, बराबर की इधर आएगा तो 0 के साथ भाग में हो जाएगा, तो यानी 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 ही होगा, यानी कहने का मतलब हमारे पास इतना बच जाएगा 3x प्लस √3y माइनस का 6, और बराबर में कितना हो गया 0। ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ से y का मान निकालेंगे। ठीक है, या तो x का मान निकालिए या तो y का मान निकालिए, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स √3y बराबर के उधर भेजेंगे तो ये माइनस का क्या है 6 है, तो बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 3x है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स प्लस का 3x है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको आगे हल करेंगे तो देखिएगा यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 6 माइनस 3x अपने जगह पे रहेगा, और ये √3 के साथ में ये गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। इसका नाम हम समीकरण 1 का दे देते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ तक तो हम किसको बराबर किए थे, तो आप कह सकते हैं BC बराबर AC को, कहाँ BC बराबर AC को हम लोग यहाँ पे बराबर किए। अब हमारा बच गया AB बराबर AC, तो यहाँ पे हम उसको भी रखेंगे, किसको, AB बराबर AC को, AB बराबर AC। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, यानी AB से हमें किससे मतलब है, तो AB से मतलब है, A यहाँ पे है, B यहाँ, यानी इसके पहले में से इसको घटाएंगे, इसके दूसरे में से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ से घटाते हैं। क्या करेंगे फ्रेंड्स, दूरी सूत्र का जब यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, तो यानी 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का स्क्वायर, यही 9, और बराबर अब AC के लिए काम करेंगे, तो AC के लिए यहाँ पे देख लीजिए क्या है, AC यही ना है, A से लेके C तक, तो x में से 0 को घटाएंगे, फिर y में से 0 को घटाएंगे और स्क्वायर करेंगे, फार्मूला यही ना कहता है, तो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं दूरी सूत्र का। तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये देखिएगा, 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही होगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, √3 में से 0 जाएगा तो √3 ही होगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 ही होगा। ठीक है, और इधर देखिएगा
एक्स में से जीरो जाएगा तो क्या होगा, तो आप कह सकते हैं एक्स ही होगा, ठीक है। और उस पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस कर दिए, यहाँ से वाई में से जीरो जाएगा तो वाई ही होगा, इस पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। यानी बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, यानी दोनों तरफ वर्ग करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 और 3 कितना हो जाएगा, √12 हो जाएगा। और इस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और इधर कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, हमारे पास जो बचा यानी 12 बराबर कितना बचा, तो आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से किसका मान रख दीजिए, समीकरण 1 से उठा के वाई का यहाँ पे मान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसका मान को यहाँ पे कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं, कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में 12 है, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण एक से y बराबर 6 माइनस 3x बटा √3 रखने पर, यानी आप देख सकते हैं y का मान कितना है समीकरण 1 में, तो 6 माइनस 3x बटा √3 है। तो इसको कहाँ पे रखेंगे, इस वाले y के जगह पे रखेंगे, तभी तो x का मान हमारा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम रखना शुरू करते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर कहने का मतलब कितना होगा, 6, वाई के जगह पे रख देते हैं 6 माइनस 3x और बटा में √3, और इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और बराबर में कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, इसको यानी जगह नीचे कम है तो यानी मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा, यानी इसी को लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस कितना है, तो 6 माइनस 3x, तो 6 माइनस का 3x और बटा में √3 है, और इस पे स्क्वायर है, और बराबर में कितना है, 12 है, यही तो है, यहाँ पे मिला लीजिए, ठीक है। अब आइए यहाँ से इसको हल करते हैं, ठीक है। जब हल करेंगे इसको तो क्या होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या है, तो आप कहिएगा 3 है, लेकिन जब होल स्क्वायर आता है तो जब कॉमन करते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, तो यानी स्क्वायर ही क्या होता है, बाहर आता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हमें बाहर आएगा, तो आप कह सकते हैं यानी 3 स्क्वायर बाहर आएगा। 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, होल स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर यानी हम कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 और माइनस का x होगा, और यहाँ पे कितना होगा, √3 होगा, और इस पे स्क्वायर, और बराबर में कितना हो गया, 12। यहाँ से जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको हल करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और इसको देखिए तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे 2 है, b के जगह पे 1 है, 2ab प्लस b स्क्वायर कहने का मतलब किसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। और इसको भी यानी स्क्वायर करेंगे तो यानी √3 गुने √3 करेंगे तो केवल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में कितना है, 12 है, तो हम 12 कर दिए, ठीक है। यहाँ से जब हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 के 9, यहाँ पे 3 बच गया, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचे, यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे 2 दूनी के कितना हो गया, 4, माइनस 2 दूनी के 4, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और बराबर में कितना है, 12 है तो 12 लिखते चलिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 12 माइनस फिर 4 तिहाई 12x, और यहाँ से आप कह सकते हैं प्लस है तो प्लस, 3 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, और बराबर में कितना है, 12 है तो 12, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि ये 12 से ये 12 क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि ये बराबर के इधर आता तो माइनस का 12 हो जाता, और ये प्लस का 12 है तो आपस में क्या कर दिए, इसको काट दिए। अब हमारे पास कितना बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 3x स्क्वायर, एक ही जाति का है तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का 12x, और बराबर में यहाँ पे कितना कट गया तो कितना बचा, 0 बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कहिएगा x कॉमन है, उसके बाद 4 भी कॉमन है, तो 4x को कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे x माइनस का 3 बचेगा, और बराबर में 0। अब आप ये कह सकते हैं कि एक बार इसको लिखेंगे, किसको, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना, माइनस का 3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3, एक तो x का मान हमारा कितना आ गया, 3। दूसरे बार क्या करेंगे, 4x बराबर क्या होगा, 0, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4x बराबर 0, तो x बराबर 0 बटा 4 कहने का मतलब 0, तो यानी एक x का मान कितना है, 0। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू 2 आया है, तो हमें इसे तो पुट करना पड़ेगा, तो आइए इसको पुट करते हैं। अब यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारा x का ये दोनों मान आया है, अब इसे समीकरण 1 में हम पुट करेंगे। तो समीकरण 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है फ्रेंड्स, लिख दीजिए पहले लैंग्वेज में, समीकरण 1 में
एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, जब रखेंगे समीकरण ए को यहाँ पे लिख दीजिए। y बराबर कितना है, तो यानी 6, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 6 - 3x बटा √3, 6 - 3x बटा में √3 है, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे क्या, तो यानी पहले x बराबर 3 रखने पर, पहले 3 रख के देखते हैं यानी y का मान कितना आता है। तो x बराबर 3 रखने पर तो कितना हो जाएगा, y बराबर 6 - 3 गुने x के जगह पे कितना रख देंगे 3 और बटा में √3 हो जाएगा। तो 6 - 3 के 9 बटा में कितना हो जाएगा √3। जब हम इसको हल करेंगे तो 6 में से 9 जाएगा तो माइनस का 3 होगा और बटा में √3 होगा। ये वाला √3 को हटाने के लिए हम हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण का मतलब यानी जो हर में रहता है उससे ऊपर नीचे गुणा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, -3 √3 हो जाएगा और √3 में √3 से गुना करेंगे तो केवल 3 होगा। 3 से 3 कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का केवल √3 बचा, ठीक है। कब, जब x बराबर 3 रखे हैं तब। अब यहाँ x बराबर तो हमें 0 भी रखना होगा, तो यहाँ पे रखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर कितना होगा, तो 6 है तो 6 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 है तो 3, x के जगह पे 0 रखनी है और बटा में √3 है तो √3 हो गया। यहाँ से 6 है तो 6 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 में जब 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। जब 6 में से 0 जाएगा तो 6 होगा और बटा में √3 है तो √3। इसका भी हर का परिमेयकरण करेंगे यानी √3 हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे। तो 6 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 √3 हो जाएगा और यहाँ पे √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। 3 दूनी के 6 2 बार में कट गया तो यहाँ पे कितना हो गया, 2√3 हो गया, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं चूंकि बिंदु C के निर्देशांक क्रमशः कितना कितना है, x माने थे। तो जब हम x बराबर 3 रखे हैं, x बराबर जब हम 3 रखे हैं तो y का मान कितना आया है, आप ये देखिए x बराबर 3 रखे तो y का मान कितना आया, तो -√3 आया है, ठीक है। ये पहला हो गया। और जो दूसरा यानी रखे थे किसको, जब हम x बराबर 0 रखे हैं तो y का मान कितना आया है, तो 2√3 आ गया, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 17 का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से दे रखा है एक त्रिभुज के शीर्ष, यानी कोई त्रिभुज आप का है, उसका जो शीर्ष है वो कितना है, -2, 3, 2, -1 और 4, 0 है। इसका परिकेंद्र और परित्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। मान लीजिए कह रहा है एक त्रिभुज, तो आप सबसे पहले एक एक चीज़ को यहाँ पे समझते चलेगा। एक त्रिभुज का बात हुआ, हम यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण कर दिए, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। इसका शीर्ष का नाम दे दीजिए, A के लिए -2, 3 कर दीजिए, B के लिए कितना कर दीजिए, तो 2, -1 कर दीजिए और C के लिए कितना कर दीजिए, 4, 0। इसका नामकरण भी हम लोग कर दिए। अब कह रहा है कि इसका परिकेंद्र कहने का मतलब जो इसका केंद्र है वो इस त्रिभुज के अंदर ही होगा। तो यानी केंद्र कहने का मतलब सबके बीच में, यहाँ से इसका भी दूरी समान होना चाहिए, परिकेंद्र कहने का मतलब, ठीक है। और यहाँ से इसका भी दूरी समान होना चाहिए, यहाँ से इसका भी दूरी समान होना चाहिए। और इसका नाम हम क्या दे देते हैं, O दे देते हैं, ठीक है। यानी OA जितना बड़ा होगा उतना ही OB होगा, उतना ही OC होगा, क्योंकि ये क्या है फ्रेंड्स, केंद्र है। तो केंद्र किसी भी चीज़ का रहता है तो वहाँ से दूरी जो है वो समान होता है, ठीक है। और परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से एक वृत्त होगा तभी तो यहाँ इसका त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए एक वृत्त है जो यानी इस त्रिभुज का जो ये तीनों शीर्ष है उसे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तभी तो यानी ये वाला एक त्रिज्या हो गया, ये दूसरा त्रिज्या हो गया और ये तीसरा त्रिज्या हो गया। यानी कहीं भी वृत्त के एक वृत्त हो गया, यहाँ से आप कहीं भी खींचिएगा तो ये क्या होगा, तो त्रिज्या होते जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो पहले तो त्रिभुज ABC हम लिए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः कितना कितना है। A के लिए आप कितना लिख सकते हैं, -2, 3, B के लिए 2, -1,
तथा सी 4,0 है, तथा सी 4,0 है। फिर लिखेंगे जिसका ये जो है परिकेंद्र नो है, तो परिकेंद्र को हम क्या ले लेते हैं, तो आप कह सकते हैं इसको मान लीजिए x, y, ठीक है। यानी केंद्र को हम कितना मान लेते हैं, x, y, जिसका परिकेंद्र x, y है, ठीक है। यहाँ से परिकेंद्र का रहा है, यानी x और y का भी मान निकालना है, और परित्रिज्या कहने का मतलब OA का भी मान निकालना है, OB का भी और OC का भी। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यानी ये जो है आपस में सब क्या बोले हैं कि जब केंद्र है बीच में, तो यानी सब आपस में बिंदु बराबर होगा, यानी जितना बड़ा OA होगा उतना ही बड़ा OB होगा और उतना ही बड़ा OC होगा। समझ में आ रहा है, OA, OB और OC, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, तो दूरी सूत्र का लिखेंगे। दूरी सूत्र से यूज करेंगे, किसको पहले बराबर करेंगे, तो OA बराबर OB को ले लीजिए, ठीक है। तो OA बराबर किसको लेंगे, OB को। तो आइए यहाँ हमें अब OA से मतलब है और OB से मतलब है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x में से OA के लिए क्या लेंगे, तो x में से 2 को घटाएंगे, तो x -2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस करेंगे और फिर y में से किसको घटाएंगे, तो 3 को, y - 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ से देखिए OB के लिए क्या लेंगे, यानी O से लेके B तक की दूरी, तो x में से किसको घटाएंगे, 2 को, अंडर रूट होता है फार्मूला में, तो x - 2 का स्क्वायर प्लस, यानी फिर किसको y में से किसको घटाएंगे, तो -1 को, तो y -1 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर को हम यहाँ से रूट को हम हटाएंगे, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे जब हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो x है तो x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और इस पे होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, y - 3 का स्क्वायर है तो y - 3 का स्क्वायर ही कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए x - 2 का स्क्वायर है तो x - 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे y और माइनस क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं +1 का स्क्वायर, ठीक है। और इस पे हम बोले थे वर्ग करने के लिए, तो यहाँ से हम वर्ग कर दिए, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट जो है कट गया, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा यानी x + 2, तो इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो क्या होगा, a² + 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो क्या होगा, a² - 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। बराबर का यहाँ पे चिन्ह हो गया, इसको भी हम तोड़ेंगे, यानी a - b के होल स्क्वायर पे, तो क्या होगा, a² - 2, a के जगह पे x है और b के जगह पे कितना है, 2, तो 2ab और प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर कहने का मतलब किसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। बीच में यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन दे देंगे, और इसको भी तोड़ेंगे a + b के होल स्क्वायर पे, तो क्या होगा, a² + 2, a के जगह पे y है और b के जगह पे कितना है, 1, 2ab और प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर। अब आइए यहाँ से हल करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो x में x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस 2 दूनी के 4, 4x हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, प्लस यहाँ पे y² होगा, और माइनस है तो माइनस 3 दूनी के 6, 6y हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3 के कितना हो जाएगा, तो 9, बराबर है तो बराबर यहाँ पे x² हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4x हो जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और प्लस y में y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, y², और प्लस कितना, 2 एकम 2, यानी 2y हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो सामान है उसे काटेंगे और जो असामान है उसे छोड़ देंगे। यानी यहाँ पे देखिए ये प्लस का x² है, बराबर के इधर आता तो माइनस का x² हो जाता, और ये प्लस का x² यानी कट गया। यहाँ से y² को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दीजिए, इधर कितना बचा, तो 4x बचा, और यहाँ पे कितना बचा, यानी 4x, और इस वाले 4 को छोड़ दीजिए क्योंकि इसके साथ में जोड़ के एक ही बार लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा, तो माइनस का 6y बचा, ठीक है। और 9 और 4 कितना बचा, तो 13 बचा, ठीक है। बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे दिए। यहाँ पे हमारे पास इधर कितना बचा है, तो माइनस का 4x बचा है, और यहाँ पे कितना 4 और 1 को एक ही बार जोड़ के लिख देंगे, और यहाँ पे कितना बचा, प्लस का 2y, और 4 और यहाँ पे कितना हो गया, 4x, और यहाँ पे कितना हमारा बच रहा था, 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। अब सबको इधर लाते हैं, यानी x y को एक तरफ लाते हैं और बाकी सबको उधर भेजते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4x
माइनस का 6y, और ये वाला माइनस का 4x से बराबर की इधर आया तो प्लस का 4x हो गया, और ये प्लस का 2y है इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। 5 अपने जगह पे ही रहेगा, और ये प्लस का 13 है बराबर की इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 4x और 4x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 8x। यहाँ से माइनस का 6y और प्लस का 2y, 6y और 2y कितना हो जाएगा, तो माइनस का 8y हो जाएगा। और इधर देखिए 13 और यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 13 में से 5 में से तो 13 नहीं जाएगा, तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 8। यहाँ से हम क्या करते हैं, यानी 8 से दोनों तरफ भाग करेंगे, दोनों तरफ 8 से भाग, क्योंकि क्या है फ्रेंड्स 8 यहाँ पे कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो यानी आप कर दीजिए यहाँ से केवल 8 कॉमन कर ही लीजिए, तो 8 को भाग मत दीजिए, 8 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, तो x माइनस वाई और बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 8। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस का 8, और ये वाला 8 इधर आके क्या हो जाएगा इसके साथ भाग में, तो 8 एकम 8 हो जाएगा। यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया माइनस का 1। इसका नाम कितना दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 का। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, OA बराबर तो OB हो गया, अब OA बराबर OC करेंगे तो लिखेंगे OA बराबर OC। ठीक है, अब आइए इसको हल करते हैं। अब हमें OA से मतलब है और OC से मतलब है, तो यहाँ से हम देख लीजिए OA हमारा कितना है, ये है, तो OA के लिए तो जो हमारा मान आया है वही रह जाएगा। ठीक है, और OC के लिए देखिए, OC के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यानी x में से 4 को घटाएंगे उस पे स्क्वायर करेंगे, y में से 0 को घटाएंगे उस पे स्क्वायर करेंगे। तो आप ये चीज़ कह सकते हैं कि जो हमारा यानी OA का मान आया था वो कितना आया था, हमें तो निकालना नहीं पड़ेगा, जो OA का मान आया था हमारा इतना आया था, यही ना है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे OA है और OA का जो मान आया था हम लोग का वैल्यू वो इतना आया था, तभी तो कैलकुलेशन करके बराबर के इधर उधर करके ये इतना आया है। तो OA के जगह पे आप कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आप कितना 4x और माइनस का 6y, या फिर इसको हल ही कर दें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो OA के लिए हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट, यहाँ से देख लीजिए, यानी किसको घटाएंगे, x में से 2 को घटाएंगे फिर y में से 3 को घटाएंगे, तो क्या होगा, तो आप कह सकते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से y माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर OC के लिए हम क्या लिखेंगे, तो आप कह सकते हैं कि 4 OC के लिए आप लिखेंगे x माइनस, यहाँ पे बड़ा लिख रहे हैं, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, यही लिखेंगे। अब यहाँ पे दोनों तरफ फिर से वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा, लिख नहीं रहे क्योंकि जगह बहुत कम है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कट जाएगा जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो अब हमारे पास इतना बचा, तो इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पे x है और b के जगह पे 2 है, 2ab प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस हो गया, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2, a के जगह y है और b के जगह पे कितना है 3 है, तो 2ab और प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दिए, यहाँ पे कितना हो गया, तो इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे x है और b के जगह पे 4 है, 2ab और प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब किस पे स्क्वायर, तो 4 पे स्क्वायर, y में से 0 जाएगा तो y होगा और इस पे स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ से हल करते हैं। यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 निकले 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ से y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा 3 2 निकले कितना हो जाएगा 6y, तो माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 6y, और प्लस है तो प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर और 4 दूनी के कितना हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा। ठीक है, 4 चौका कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा और प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर से x स्क्वायर y स्क्वायर क्या हुआ, कट गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ 4x बचा और यहाँ पे माइनस का 6y बचा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 4x माइनस 6y, और 4 और 9 कितना होता है, तो आप कह सकते हैं 13। ठीक है, इधर हमारे पास कितना बचा, तो माइनस का 8x और यहाँ पे माइनस का 8x बचा और यहाँ पे 16y बचेगा। ठीक है, x से तो y नहीं बचेगा। ठीक है, तो इधर कितना बचा हमारे पास, तो माइनस का 8x बचा और प्लस का 16 ही बचा है। ठीक है, जब हल करेंगे तो यानी x को इधर ला दीजिए तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 6y, और ये प्लस का 8x इधर, माइनस का 8x इधर आएगा तो प्लस का 8x हो जाएगा, और बराबर में 16 अपने जगह पे रहेगा, ये प्लस का 13 है, जब बराबर के उधर आएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कितना बच जाएगा, तो आप कह सकते हैं 4x और 8x, यानी 4x यहाँ पे 8x यहाँ पे, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12x और माइनस का 6y, और बराबर में यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कितना है 16 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कह सकते हैं 6 कॉमन है। तो जब 6 कॉमन को करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पे y बचेगा और बराबर में कितना हो जाएगा 3। ये इसके साथ गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 और बटा में 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको काट दीजिए। ठीक है, जब काट देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो 2x माइनस वाई बराबर में 1/2 बचेगा। तो यहाँ से इस वाले 2 को, ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा, इधर, और इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, होगा 9। तो यानी इन दोनों के साथ गुणा होगा तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 2 में y से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 1। इसका नाम समीकरण 2 का दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बराबर करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 को, आप देख रहे हैं। तो यानी ये दोनों तो आपस में बराबर है नहीं, x माइनस वाई है और यहाँ पे 4x माइनस 2y है। तो y को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2y है और y में 2 से गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जगह बहुत कम है। ठीक है, मैं इस पेज पे हल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से किसका किसका मान, तो समीकरण 1 में यहाँ पे 2 से गुणा कीजिए, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 में y से गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा, माइनस 1 में 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। और जो समीकरण 2 है यानी यहाँ पे 4x माइनस 2y बराबर 1, उसको लिख दीजिए 4x माइनस 2y, और बराबर में कितना है, तो 1 है। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट गया। अब 2x में से 4x जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 2x, और यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया। x का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, अब इसका मान समीकरण 1 में रखिए तब, अच्छा समीकरण 2 में रखिए तब। तो आइए इसको रखते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए इसको रखते हैं। तो समीकरण 1 हमारा कितना है, तो x माइनस वाई बराबर -1 है, x माइनस वाई बराबर में -1 है। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ कितना रखेंगे, 3/2। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 3/2 रखें, माइनस वाई बराबर माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ से माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -1, और ये प्लस का 3/2 इधर आएगा तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, कुछ नहीं तो इसके बटा में क्या है, 1 है। तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 और 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, तो 1 दूनी के 2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, -2 एकम 2 तो -3 एकम 3 हो गया। ठीक है, माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो -5/2, माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया। तो आप कह सकते हैं वाई का जो मान आया वो कितना आया, 5/2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो हम किसको माने थे, यहाँ पे अब क्वेश्चन के और आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे किसका मान है, जिसका परिकेंद्र x, y है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परिकेंद्र, यानी त्रिभुज का परिकेंद्र जो निकाले थे उसको लिख देंगे, यानी परिकेंद्र कितना माने थे, x, y माने थे। तो यानी हमारा x, y का मान कितना आ गया, x का मान 3/2, y का मान 5/2। तो आप लिख सकते हैं यानी 3/2, 5/2, ये तो मान आ गया। अब फिर कह रहा है परित्रिज्या। परित्रिज्या कहने का मतलब देखिए, या तो आप OA निकालिए, या तो आप OB निकालिए, या तो आप OC निकालिए। ठीक है, और किसका यूज करके, तो दूरी सूत्र का यूज करके। तो यहाँ से हम निकालेंगे किसका मान, तो आप कह सकते हैं परित्रिज्या का मान। ठीक है, तो यानी किसका मान निकालेंगे, OA का या फिर OB OC किसी का मान निकाल लीजिए। तो अब हमें OA से मतलब है। ठीक है, तो यानी OA यहाँ से और यहाँ से, तो यानी दूरी सूत्र का यूज करेंगे। तो x में से किसको घटाएंगे, तो -2 को। तो x का मान कितना है, तो 3/2 है, में से किसको घटाएंगे, तो -2 को, और इस पे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और प्लस क्या होता है, इसके दूसरे में से इसको दूसरे को घटाएंगे, तो y में से किसको घटाएंगे, 3 को। तो y का हमारा जो मान आया है वो कितना आया है, तो 5/2 में से किसको घटाएंगे फ्रेंड्स, तो यानी 3 को घटाएंगे, और इस पे क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, यानी ये कितना है, तो -2 है ना, तो यानी कितना हो जाएगा, तो 3/2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2/1, और इस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और यहाँ पे कुछ नहीं तो इसके बटा में 1 है, तो यानी इसको हल करिए। तो 2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, माइनस है तो माइनस, 1 दूनी के 2 तो 3 दूनी के कितना हो जाएगा, 6, और इस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आगे हल करेंगे तो इसका बाटा पर का जोड़ निकालिए। तो 2 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस है तो
प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1 दूनी के 2 तो 1 दूनी का 2 तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक है। और इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ से देखिएगा इसको हल करेंगे तो 5 में से 6 जाएगा तो -1 और बटा 2, और इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है तो 49, और 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4, और यहाँ से 1 का स्क्वायर कितना होगा तो 1, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है। जब हल करेंगे तो कितना, 4 4 का लघुत्तम 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 49 और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट में है तो अंडर रूट हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 और बटा में 4 हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 50 के लिए हम कितना लिख सकते हैं तो 2 से 25 बार में 5 गुणे 5, और बटा में यानी इसके लिए 2 गुणे 2, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं इसका जोड़ा लगा तो ये 5 बाहर आ गया, और इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट के अंदर हो गया, और यहाँ पे इसका जोड़ा लगा तो ये भी बाहर आ गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का ये, तो यहाँ पे आप एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या निकाले थे, परित्रिज्या। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं परित्रिज्या, परित्रिज्या, परित्रिज्या बराबर OA। OA का मान कितना आ गया, 5√2/2, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें।